तो हम लोग का यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें देखो बोल रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अगर हम लोग 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं तो हम लोग के पास जो टोटल जो हम लोग घर बनाते हैं जो वो टोटल कितना बनाएंगे? ऑब्वियसली 4। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब हम लोग के पास 4 प्लेस है। बिकॉज 4 डिजिट का अगर नंबर बनाना है तो प्लेस हम लोग के पास 4 ही रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट। सारा डिजिट जो हम लोग लेंगे वो डिफरेंट रहेगा। तो सबसे पहला बात ये बताओ कि हम लोग फर्स्ट प्लेस में कौन सा डिजिट ले सकते हैं? हम लोग के पास तो कौन कोई सा भी 9 डिजिट। हम लोग के पास कोई कितना सारा डिजिट होता है? 0 से लेकर टोटल 9 तक हम लोग के पास नंबर होता है। उसमें से नमन तुम क्या बोल रहे हैं, हम फर्स्ट में क्या लिख सकते हैं? सर 9 डिजिट्स ले सकते हैं, आप लोग जीरो नहीं ले सकते। एग्जैक्टली exactly. अगर हम फर्स्ट में 0 ले लिए तो मेरा 4 डिजिट का नंबर कैसे फॉर्म हो पाएगा? अगर हम स्टार्टिंग में किसी भी नंबर में 0 लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लिख दिए 0111, तो वो तो 3 डिजिट का नंबर हो गया ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में 0 नहीं ले सकते, 0 छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट में आया हम लोग का 9। अब सेकंड में नमन क्या होना चाहिए? सर 9 हुआ। अच्छा, अब 9 कैसे हुआ? फर्स्ट वाला 9 तो ठीक है, सेकंड में 9 क्यों हो रहा है? क्योंकि सर एक हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं एक नंबर को, और रिपीट नहीं करना हम लोग को। हाँ एग्जैक्टली exactly. देखो यहाँ पर फर्स्ट में तो 9 हुआ क्योंकि मेरे पास 1 से लेकर 9 तक सब ऑप्शन में था। अब हम सेकंड में तो वापस से 0 ले ही सकते हैं ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल 0 to 9 में हम एक नंबर लिख दिए 7। ठीक है, अब अगर 7 को लिख भी दिए तो भी डिजिट में अभी भी 9 नंबर और बाकी है। क्योंकि फर्स्ट प्लेस में अगर 0 लिखेंगे तो वो 3 डिजिट नंबर होगा, लेकिन सेकंड प्लेस में तो 0 लिख ही सकते हैं ना। तो यहां पर मेरे पास वापस से 9 ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट में कितना ऑप्शन हो जाएगा नमन? सर 8। बिकॉज अब 8 ही डिजिट बचा, और लास्ट में हम लोग के पास कितना डिजिट बच गया? 7। 7। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग का आया 9 into 9 into 8 into 7। इसको इंटू करते हैं, 9981, और 81 into 8 into 7 कितना हो जाएगा? 4536। 4 5। तो 4536 हम लोग नंबर बना सकते हैं। मतलब कि अगर मान लो हम लोग के पास 4 डिजिट है खाली, और हम लोग को एक कोड बनाना है, तो हम लोग को जो कोड है ना वो 4536 वेज में बना सकते हैं। समझ आया बात सबको? हाँ सर। उज्जवल समझ में आया तुमको? यस सर। ओके फाइन। एक सेकेंड। हाँ, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो हम लोग का पहला वाला है उसमें हम लोग 0 यूज कर सकते हैं क्या? नहीं सर। 0 हाँ हम लोग सर। नहीं। 0 कैसे यूज करेंगे? 3 डिजिट का नंबर चाहिए ना। अगर हम लोग मान लो 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं तो उसमें हम लोग 0 नहीं यूज कर सकते, बिकॉज अगर हम लोग 0 से स्टार्ट किए तो फिर वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा ना। ओके, तो हम लोग 0 नहीं यूज कर सकते, 1 से लेकर 3 5 6 7 सब यूज कर सकते हैं। इसका मतलब मेरे पास फर्स्ट में ऑप्शन है 5। मतलब जो 100 प्लेस होगा मेरा, 100 टेंस और यूनिट जो प्लेसेस होगा, उसमें 100 वाला जो प्लेस होगा ना वो हम 5 वे में फिल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं टेंस वाला प्लेस में। तो टेंस वाला जो प्लेस है मेरा, अब देखो सुनो, टेंस वाला प्लेस में हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि मेरे को बोला है यहाँ पर डिजिट को रिपीट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग फर्स्ट में लिखे 5, तो 5 को हटा दिए, तो अभी भी तो मेरे पास 5 डिजिट बचा हुआ है ना सेकंड प्लेस के लिए, क्योंकि अब तो 0 यूज कर सकते हैं।
तो वापस से यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हम एक नंबर जो यूज किए वो 0 ही था, तो 0 को हम सेकेंड प्लेस में यूज कर लिए। तो अब मेरे पास कितना नंबर बच गया? 4। तो थर्ड वाला प्लेस में लिखेंगे 4। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आएगा 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100। 100 नमन तुम्हारा एकदम राइट आंसर था। अछू तुमको समझ में आया 100 कैसे आया? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट वाला अछू तुम बोलो क्या होगा इसी का पार्ट 2। सर 180। ओके, तो यहां पर बोर्ड है रिपीटेशन अलाउड है। ओके, तो अछूत के हिसाब से आंसर है 180। सबका 180 आ रहा है? हाँ सर 180। ओके, तो फर्स्ट वाला जो हम लोग का प्लेस है वहां पर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 5। 3 डिजिट का अगर हम लोग को नंबर बनाना है तो 5 लिख सकते हैं। सेकंड में ना हम लोग 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 तो लिख ही सकते थे, अब 0 भी लिख सकते हैं। तो सेकंड में मेरे पास ऑप्शन है 6। और सिंस रिपीट कर सकते हैं तो वापस से थर्ड में भी 6 ही लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 6 इंटू 6 मतलब कि 180। 180 एकदम राइट आंसर। क्लियर है सबको? यस सर। हाउ मेनी 3 डिजिट्स ऑड नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को जो तो ऑड नंबर, 75 होगा। अच्छा ओके, 120। ओके फाइन। तो यहाँ पर हम लोग को बनाना है ऑड नंबर। ऑड नंबर बनाने का एक ही रूल है कि अगर आपके लास्ट वाला 60 डिजिट होगा। अगर, अच्छा ओके, लास्ट वाला डिजिट अगर ऑड हुआ तो हम लोग का जो नंबर बना है वो हम लोग समझ जाएंगे वो ऑड ही नंबर है। अब सुनो, लास्ट वाला जो प्लेस है हम लोग का, उसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 2 और 4 अगर हम लोग लास्ट प्लेस में लिखेंगे तो जो भी हम लोग का नंबर बनेगा वो इवन बनेगा, ऑड तो बनेगा नहीं। तो इसीलिए लास्ट में मेरे पास ऑप्शन है 3। ठीक है, अब फर्स्ट में मेरे पास कितना ऑप्शन है? पांचों नंबर मेरे पास ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। और सेकेंड में मेरे पास कितना ऑप्शन है? वापस से 5 ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर बोला है कि आप जो नंबर लिखे हो ना पहले या लास्ट में, उसको रिपीट भी कर सकते हो। लिखा हुआ है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 विच इज 75। ठीक है, तो 75 नंबर्स, sorry, 75 odd numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 and 5. ओके, अच्युत नेक्स्ट वाला का आंसर बोलो क्या होगा? रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। सर 36। ओके, 36। 36 बाय द वे एकदम राइट आंसर है। देखो इसके लिए भी हम लोग का सेम ही प्रोसीजर है। सिंस हम लोग को नंबर तो ऑड ही बनाना है ना, तो लास्ट वाले प्लेस में तो 3 ही रहेगा। बट इसमें एक तो चेंजेस ये आया कि जो हम लोग का फर्स्ट वाला प्लेस होगा ना, उसमें हम लोग अब कौन कौन सा नंबर यूज कर सकते हैं? सर कोई भी 4। कोई भी 4 यूज कर सकते हैं। 5 क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज एक नंबर तो हम लोग ऑलरेडी लास्ट में लिख चुके होंगे ना, तो 4 कर सकते हैं। और फिर सेकंड में कितना कर सकते हैं? 3। तो 4 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 36। 36 एकदम राइट आंसर है। ओके फाइन। बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द चिल्ड्रन बी सिटेड? कितना वेज में हम लोग उन लोग को बैठा सकते हैं अगर टोटल 8 चिल्ड्रन बैठा हुआ है तो? कोई बता सकता है इसका आंसर? सर 8 फैक्टोरियल। वेरी वेरी गुड। देखो अगर 8 चिल्ड्रन बैठा हुआ है
तो जो सबसे पहला वाला चिल्ड्रन वहां पर बैठने के लिए गया होगा उसके पास टोटल 8 ऑप्शन होगा बैठने का, है ना। और वैसे ही जैसे कि फर्स्ट चिल्ड्रन वहां पर गया, 8 चेयर लगा हुआ था तो उसके पास 8 ऑप्शन था। सेकेंड वाला के पास 7 ही होगा, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1, इतना ऑप्शन है। 8 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? 7 40320 5040। अच्छा 40 कितना बोला? 40320। ओके 40,320, एब्सोल्युटली राइट है। अब देखो हम लोग सेकेंड नंबर में आते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ द यंगेस्ट चाइल्ड सिट्स एट द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द बेंच। ठीक है, यंगेस्ट वाला जो चाइल्ड है उसका एक तो प्लेस फिक्स हो गया, मतलब सबसे पहले में सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन है क्योंकि उसमें मेरे को यंगेस्ट चाइल्ड को बैठाना है। अब सेकंड में मेरे पास 7 ऑप्शन है क्योंकि 7 बच्चा लोग और बच गया, तो 7। उसके बाद मेरे पास 6 ऑप्शन रहेगा, फिर 5, फिर 4, ऐसे करके लास्ट में मेरे पास हो जाएगा एक ऑप्शन। तो अल्टीमेटली ये 7 फैक्टोरियल है। 7 फैक्टोरियल हम लोग का होता है 5040। क्लियर है सबको ये वाला? Yes, sir. Clear. अच्छा ओके फाइन।